मार्ग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मी के मौसम में उड़द की खेती करके कमाएं अच्छा लाभ। सरसों की फसल से अधिक उत्पादन लेने के उपाय। बहुत से किसान भाई जिनके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वह अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में उड़द की खेती करते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए बीजों की बुवाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम का विशेष अंश। दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके साथ ही उत्पादन और उपभोक्ता में भी भारत पहले स्थान पर है। उड़द प्रमुख दलहन फसलों में से एक है। इसकी हरी फलियों की भाजी और बीजों से दाल, पापड़, दाल बड़े इत्यादि भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं। उड़द की तासीर ठंडी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में उड़द की फसलें मुनाफे की खेती साबित हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गर्मी के मौसम में उड़द की खेती के बारे में। उड़द की फसल से अधिक उत्पादन लाने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए PDU-1, T9, TPU-4, LVG 20 आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। उड़द की खेती के लिए हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा खेत में जल निकास की उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती के लिए रबी फसलों को काटने के तुरंत बाद खेत की जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद खेत का पलेवा कर दें और पलेवा के बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बनाएं। किसान भाइयों की किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाशा 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें।
किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की बुवाई फरवरी महीने के अंत से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। बोनी में देरी होने पर फूल आते समय तापक्रम में वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं, जिससे उड़द की उपज प्रभावित होती है। किसान भाइयों, गर्मी में कतार विधि से बुआई के लिए उड़द का 19 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद इसे उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर ही बुआई करें। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल्के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो उड़द फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखते हुए 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। उड़द की फसल में निंदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था 25 से 30 दिनों तक रहती है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निदाई गुड़ाई करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है, इसलिए आप पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करें, जिससे उड़द की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। किसान भाइयों, उड़द की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उड़द की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की देरी से बुवाई की है, उनकी फसल अभी फूल और फलियों की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करने की जरूरत है, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर BL यादव। यहाँ जो रबी में जो तिलनी फसल है वो सरसों की फसल होती है और अभी खेतों में बहुत ही बढ़िया कंडीशन में हमारी फसल खड़ी है। साथ ही हम देख सकते हैं कि फूल पूरे होने वाले हैं और फलियां लगने की स्टेज पे सरसों है, फलियां पक भी रही है और फलियां लग भी रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सरसों में कैसे
सस्य प्रबंधन करें, जिससे इसकी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि हमारे सामने जो फसल खड़ी है सरसों की, इसमें हम देख रहे हैं कि सरसों की जो फसल है उसमें सिंचाई का विशेष प्रबंधन कब कब रखें और किस प्रकार से दे कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। सिंचाइयों का ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे लगातार हमको सिंचाई नहीं करनी है। सरसों में जैसे शुरुआत में सिंचाई करते हैं, उसके बाद में जब फली बनती है या उसमें दाना बन रहा है, जब दाना बनने की अवस्था आती है, उस टाइम में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। उस टाइम में यदि हम सिंचाई नहीं करते हैं या सिंचाई पे ध्यान नहीं देते हैं तो उस टाइम में हमारा जो मुख्य रूप से जो उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है वो ही पड़ता है। तो इसलिए जब भी इस जो फलियों में दाना भर रहा है उस टाइम में जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए या पानी की कमी लगे कि भाई फलियों में जो है दाना छोटा रह रहा है, तो उस टाइम में सिंचाई एक अच्छी तरह से सरसों की फसल में सिंचाई करते। जब इस प्रकार से यदि हम सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी भी फलियां लगेगी उसमें सब में दाना अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म साइज का दाना बनेगा और उसमें तेल की मात्रा अच्छी होगी, तो जिसको हमारे जो उपज में मापते हैं तो उपज बहुत अच्छी प्राप्त होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छा जो है आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में इस समय आने वाले कीट और रोगों की पहचान करके जल्द से जल्द नियंत्रण करें। तो सबसे पहले मुख्य बात है कि इस समय पे जो सरसों की फसल में है, जैसे अभी वर्षा हुई है, वर्षा के बाद में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ में एफिड की समस्या बढ़ जाती है, जिससे सरसों की उत्पादन पे काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है और उत्पादन घट जाता है, गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमारे को एफिड का हमारे किसान भाइयों को एफिड प्रबंधन का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ही एफिड टेम्परेचर बढ़ता है, एफिड की समस्या आती है, तो तुरंत हमारे किसान भाई उसकी रोकथाम के लिए जो उपाय है उसको अपनाइए, जिससे उत्पादन में कोई हानि नहीं हो। जिसके लिए मुख्य रूप से बात करें कि सरसों की फसल में, खड़ी फसल में यदि ये एफिड आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस टाइम में हमारे किसान भाई इमिडाक्लोपिड जो दवा आती है 17.8 SL, उसका 0.3 से 0.4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इस पे स्प्रे करेंगे। और स्प्रे का भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि सुबह के समय या दोपहर के समय नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियां इसमें हैं, तो मधुमक्खियों को नुकसान नहीं हो, इसलिए हमारे किसान भाइयों को दोपहर बाद में जो है शाम के समय में इसमें स्प्रे करेंगे तो इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और दूसरा जो मधुमक्खियों की जो समस्या आती है जिसमें दवा का छिड़काव करते हैं, तो वो भी एक समस्या से निजात पाया जा सकता है और हमारा अच्छे तरीके से जो एफिड प्रबंधन है, जो माऊ का प्रकोप हो रहा है, उसको कम किया जा सकता है। सरसों का सफेद रतुआ रोग, इस रोग से पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर ये आपस में मिलकर अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। पत्ती को ऊपर से देखने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी रोग फूल और फली पर केकड़े के समान फूला हुआ भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा रिडोमिल MZ 72, WP और मैंकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से 45 और 55 दिन की फसल पर करने से रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। सरसों का तना सड़ना या पोलियो रोग, सरसों की फसल में ये रोग फूल आने के बाद ही पनपता है। इस रोग से तने के निचले भाग में मटमैले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे रुई जैसे सफेद जाल से ढके होते हैं। रोगों की अधिकता में पौधा मुरझाकर टूट जाता है या फिर नीचे की ओर लटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीजोपचार करके ही बुआई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। सिफारिश से अधिक नाइट्रोजन प्रयोग ना करें। बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो 0.1% की दर से कार्बन डाइजिम दवा फूल की अवस्था पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार पत्तियों व तने पर छिड़काव करें। तो इस प्रकार से सरसों में प्रबंधन करने की इस टाइम आवश्यकता है, उसको करना है और उसके द्वारा हमारी जो लागत है उसको भी कम किया जा सकता है और उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन IMD और ICAR की एक संयुक्त पहल के तहत जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में साफ बादल रहने, वर्षा नहीं होने का अनुमान है। वह अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने तथा अधिकतम आर्द्रता 62 से 65% और न्यूनतम आर्द्रता 26 से 30% तक रहने की संभावना है। हवा लगभग 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व दक्षिण पश्चिम दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय गेहूं आदि फसलों व सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। देरी से बोई गई सरसों की फसल में माहों की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट की 750 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में मौसम साफ रहने के अनुमान को देखते हुए समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। चने की फसल की सतत निगरानी करते रहें। इस समय चने की फसल में इल्ली की संभावना हो सकती है। इल्ली 2 से 3 वर्ग मीटर एरिया में दिखाई देने पर टी आकार की खूंटी, जिसे बर्ड पर्चर भी कहते हैं, 50 प्रति हेक्टेयर लगाएं व आवश्यकता अनुसार ट्राइएजोफास 750 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। देरी से बोई गई मटर की फसल में भभूतिया रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय खाली हो रहे खेतों की जुताई कर पलेवा कर पर्याप्त नमी होने पर कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा व ककड़ी आदि की बुआई करें। भिंडी की फसल बोने के लिए खेतों को तैयार करें व खाद बीज की व्यवस्था कर बीज को कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। इस समय गोभी व बंद गोभी में माहों की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें। उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए यथासंभव दैहिक कीटनाशी दवा का छिड़काव कर फल गुणवत्ता को खराब होने से बचाएं। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा के अनुपात से मिलाकर पशु के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं और इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खोजर जिला सिंगरौली के कृषक प्रमोद कुमार ने। ये ड्रिप विधि से लगाई गई बैगन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई नमस्कार। रबी सीजन में जो आप लोगों ने भट्टे की खेती की होगी, ब्रिंजल की खेती की होगी, वो अब बढ़िया फलने की स्थिति में होंगी। और ख़ास तौर से अगर आप लोगों ने मल्च में और ड्रिप में लगाया है, पौधे आपके काफ़ी बड़े हो गए होंगे, फलन में आ गए होंगे। लेकिन चूँकि ठंड ख़त्म हो रही है तो इसमें थोड़ा सा हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। देखें, ख़ास तौर से अभी 2-4 दिनों में शीतलहर की संभावना है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो ड्रिप और मल्चिंग विधि से लगाई गई फसल में खरपतवार बहुत कम उगते हैं, और अगर थोड़े बहुत खरपतवार उग भी आते हैं तो उन्हें खुरपी या कुदाल की सहायता से निराई गुड़ाई करके फसल से निकाल देना चाहिए और फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो सिंचाई है उसमें अगर आपकी मिट्टी जिस प्रकार है, अगर भारी मिट्टी है तो 4 से 5 दिन के अंतराल में, और अगर हल्की मिट्टी है तो 3 से 4 दिन के अंतराल में 1 से 1.5 घंटे आप इसमें ड्रिप से बढ़िया सिंचाई कर सकते हैं। चूँकि हाइब्रिड लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका पोषण भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो किसान भाई, आजकल सलूबल जो आने लगे हैं NPK 19-19-19, तो इसका उपयोग करें और हर 15 दिन में पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर इसका वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ख़ास तौर से फरवरी में, तो फ्रूट सूट बोरर की समस्या आती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भट्टे के सबसे ऊपर के कोमल वो रहती हैं शाखाएं, वो सूखने लगती हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक काला सा छेद होता है, और उंगली के एक पोर के नीचे आप देखेंगे तो एक गुलाबी रंग की सुंडी मिलती है। तो एक्चुअली ये एक सफ़ेद रंग की मक्खी होती है, और वो आपके पूरे उसको उसमें कीड़े दे देती है। चूँकि ये अंडे नीचे रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो बहुत इसमें अपनी इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि कितनी इंटेंसिटी का इन्फेस्टेशन है इसका। और दूसरा, अगर इस तरह का ज़्यादा प्रकोप हो जाए तो एक साथ पूरे खेत में वो छेद के जस्ट नीचे से, कि मतलब वो सुंडी भी आ जाए, उसकी पूरे की कटिंग करके, और फलों को भी देख लें, क्योंकि ये फल जितना सूट में करता है उतना फ्रूट में भी करता है। तो उसमें जो छोटे छोटे फल हों, अगर उनमें कहीं आपको उसमें छेद दिखाई देता हो, उनकी सबकी तोड़ाई करके खेत में फेंके नहीं, को कहीं गाड़ दें, और इसके बाद उसमें हम किसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, चूँकि सोलेनेसियस क्रॉप है, इसमें कई बार उकठा या विल्ट अचानक से पौधे सूखने लगते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में लगने वाला उकठा रोग के चलते पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं ठीक रहती हैं, परंतु छिलका भूरा रंग का हो जाता है तथा जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं।
उकठा रोग का प्रकोप फसल की किसी भी अवस्था पर हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए खेत की गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करने से भूमि जनित रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। जिस खेत में उकठा रोग लगता है, अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 साल तक बैगन की फसल नहीं देनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए तथा खड़ी फसल में थायोफिनेट मिथाइल फफूंदी नाशक दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर ड्रिप के माध्यम से फसल में दें, जिससे रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ट्राइकोडर्मा का आप निश्चित रूप से उपयोग करें। वेंचुरी के माध्यम से 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आजकल लिक्विड में आने लगा है, तो उसको दें तो विल्ट से आपका बचाव हो सकता है। तो किसान भाई अगर ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।